स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 10.2 करने लगा हूँ। ये जो पुरानी बुक्स थी इससे पहले उसमें एक्सरसाइज 17.2 थी, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है एनुअल में, सेक्शन सी में भी आ जाता है, 8 मार्क्स का आता है। इसको पहले कराने की वजह यह है कि बहुत सारे बच्चे जो इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं 9 क्लास का, 10 की जो भी हालिया 10th है और 9 के इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं, उनके एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाले। 10 सितंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं और 11 सितंबर को मैथ का पेपर है उनकी, इसलिए मैंने ये पहले करा रहा हूँ। वैसे तो तरतीब से चलना था, मैंने 6 चैप्टर के बाद 7 करना था, तो इसलिए 10.2 पे आ गए। उसमें एंगल बाइसेक्टर्स, ये आपका जो हालिया 10th है, जो इम्प्रूवमेंट बच्चे कर रहे हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगी। उनके लिए एक्सरसाइज 17.2 है और मौजूदा 9 के लिए एक्सरसाइज 10.2 है। मौजूदा बुक की 10.2 है और जो पुरानी बुक है ओल्ड उसकी 17.2 है। इसमें जो सबसे चार इसमें चीज़ें हैं, एंगल बाइसेक्टर है और एल्टीट्यूड ड्रा करने होते हैं हमने, और राइट बाइसेक्टर्स होते हैं साइड्स के, और उसके अलावा मीडियन ड्रा करने होते हैं ट्रायंगल्स के। तो ये चार कोशिश करूँगी कि आज इसको कवर करें। अब यहाँ जो है हमें गिवन डेटा ये है कि एंगल, आपने एक ट्रायंगल एक्स वाई जी उसको पहले ड्रा करना है और उसके फिर एंगल बाइसेक्टर ड्रा करने हैं आपने। इसके हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रा करने। इसमें सबसे पहले जो साइड है एक्स वाई हम ड्रा करेंगे 5.5 सेंटीमीटर। तो आपने सबसे पहले एक्स वाई लेनी है साइड 5.5 सेंटीमीटर, आपने लाइन ड्रा करनी है 5.5 सेंटीमीटर। तो 5.5 ये आप ज़ीरो पे एक डॉट लगा लें और फिर ये 5 हो गया और फिर आगे ये 5.5 हो गया, यानी ये आपने 5.5 सेंटीमीटर लाइन जो है, लाइन सेगमेंट एक्स वाई आपने 5.5 सेंटीमीटर ड्रा कर लिया। एक्स वाई 5.5 सेंटीमीटर। उसके बाद साथ साथ स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन अगर आप साथ साथ लिखते जाएं, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन इसके, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। पहला क्या होगा, ड्रा लाइन सेगमेंट, ड्रा अ line segment x y of 5.5 सेंटीमीटर। उसके बाद आपने क्या करना है, आप x पे 45 डिग्री का एंगल है, x पर 45 डिग्री का एंगल बनाना है आपने। और 45 हाफ होता है 90 का, तो आप कंपास को मुनासिब खोलेंगे और x पर, यहाँ x पे रखते हुए यूँ आप एक आर्क ड्रा करेंगे। ये आर्क ड्रा की, अब आप इस तरह यहाँ डॉट लगा दें। अब कंपास को इतना ही ओपन रखेंगे। 45 का ड्रा करने के पहले 90 ड्रा करना पड़ता है। ये आर्क लगाई, ये इस तरह 60 बन जाता है एंगल, और उसके बाद आगे फिर एक आर्क ड्रा की 120 बन जाएगा, ये एंगल 120 बन जाएगा आपका। हमने 90 बनाना है। 90 बनाने के लिए कंपास को इतने ओपन रखें और यहाँ रख के ऊपर की तरफ, यानी इसको 60 और 120 की तरफ 60 डिग्री इसको बाइसेक्ट करें तो 90 बन जाएगा। यहाँ रख के ऊपर एक आर्क लगाएं और फिर 120 पे रख के एक आर्क लगाएं, तो दोनों आर्क जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं, ये आपका, इसको अब डॉटेड लाइन से एक्स का ज्वाइन करें तो ये आपका 60 डिग्री का 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये एग्जैक्ट 90 बन गया। इसको डॉटेड लाइन से ज्वाइन करें क्योंकि हमने 45 बनाना है। ये आपने डॉटेड लाइन ड्रा कर दी। अब ये 90 बन गया। अब इसको बाइसेक्ट करेंगे, इसको बाइसेक्ट करेंगे तो 45 बन जाएगा। अब बाइसेक्ट कैसे करते हैं, ये एंगल अब यहाँ से लेके यहाँ तक 90 है, तो कंपास को ये जो आर्क है इसकी लेंथ के तकरीबन हाफ ज़्यादा ओपन कर लें, यहाँ रख के
इस पॉइंट पे रख के एक आर्क लगाएं, यूँ एक आर्क यहाँ लगाएं और उसके बाद यहाँ रखते हुए ये इस पॉइंट पे जो डॉटेड लाइन है, ये जो आर्क जो पहले लगाई है डॉटेड लाइन जिस पॉइंट को सेट करती है, इस पॉइंट पे रखते हुए एक आर्क लगाएं। दोनों आर्क्स जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं, ये पॉइंट आपका इस पॉइंट को आप एक्स साथ ज्वाइन करते हुए आप एक रे ड्रा कर दें। ये आपका 45 डिग्री का एंगल बन गया। ये 45 डिग्री का एंगल बन गया। उसके बाद आपने y पे 75 डिग्री का एंगल बनाना है। y पे 75 डिग्री का एंगल बनाना है। 75 का बनाने के लिए भी हमें 90 बनाना पड़ेगा, क्योंकि 90 और 60 की बिटवीन 90 और 60 की बिटवीन 30 डिग्रीज होती हैं। उनको आप बाइसेक्ट करेंगे तो आपके पास जो है 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब दूसरा स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे आप? दूसरा स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या किया आपने? ड्रा एन एंगल ऑफ, इसको नाम दे दें, लेट्स सपोज ये x, इसको आप इसको a कह दें। ड्रा एन एंगल y x a ऑफ 45 डिग्री। ये जो एंगल आपने ड्रा किया, ये वाला एंगल, ये एंगल आपका 45 है। ये एंगल हमारा कितना है? 45 डिग्री। अब हमने इसके बाद y पे आपने 75 डिग्री का एंगल ड्रा करना है। इसके लिए भी आपको 90 का बनाना पड़ेगा। ये y पे कंपास को रखा और ये एक आर्क ड्रा की। आप कंपास को इतना ही ओपन रखें और यहाँ रखे एक आर्क ड्रा की, ये 60 बन गया। और फिर इस पे रख के आगे एक और आर्क ड्रा करेंगे, ये 120 बनेगा। अब 90 बनाना है इसके लिए आपने। अब यहाँ रख के ये एक आर्क ड्रा की और फिर इस 60 पे रख के एक आर्क ड्रा की, ये आपका 90 बन गया। अब 90 को y के साथ, इस पॉइंट को y के साथ ज्वाइन करेंगे तो आपका 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। डॉटेड लाइन ड्रा करेंगे। अब आपने 75 का बनाना है तो 75 का आपका ये 60 और ये 90 है। 60 और 90 के बिटवीन 30 डिग्रीज होती हैं। अब 30 को बाइसेक्ट करें तो हाफ करें, 30 का 15 होता है, 60 + 15 75 होता है। अब 75 का एंगल बनाने के लिए कंपास को कम से कम खोलें और यहाँ इस पॉइंट पे 90 वाले पॉइंट पे यहाँ रख के एक आर्क ड्रा करें और दूसरी जो है इस 60 वाले पॉइंट पे रख के आर्क ड्रा करें। दोनों आर्क्स जहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अब आपने y के साथ ज्वाइन करते हुए एक रे ड्रा करनी है। ये रे, फर्स्ट रे एक्स ए को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट आपका, ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है इसको b कह दें। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है आपका z बन जाएगा। ये आपके पास ट्रायंगल एक्स वाई जेड बन जाएगी। अब तीसरा इसका जो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो ये होगा, ड्रा एन एंगल ऑफ, एन एंगल, कौन सा एंगल है? एक्स वाई बी, एक्स वाई बी ऑफ 75 डिग्री। उसके बाद क्या लिखेंगे आप? रेज एक्स ए एंड
वाई बी intersect each other at Z. So X triangle X Y Z is required ट्रायंगल, ये आपकी रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। अब इसके आपने एंगल बाइसेक्टर ड्रा करने हैं। इसके क्या करने हैं आपने? एंगल बाइसेक्टर ड्रा करने हैं। ये 3 एंगल्स हैं, इनके आपने एंगल बाइसेक्टर ड्रा करने हैं। 3 एंगल्स हैं आपके पास एक्स वाई जेड, इसके आप एंगल बाइसेक्टर ड्रा करने। किसी भी एंगल का एंगल बाइसेक्टर कैसे ड्रा करते हैं? एंगल बाइसेक्टर कौन सा होता है जो अब इसके कौन से एंगल है? ये एंगल है, ये एंगल एक्स है, यहाँ से यहाँ तक एंगल एक्स है, ये एंगल वाई है और ये एंगल जेड है। इसके तीनों एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर ड्रा करने हैं। तो एंगल बाइसेक्टर क्या करते हैं? एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? जो किसी एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। अब इस एंगल 45 का एंगल बाइसेक्टर ड्रा करना है हमने। तो एंगल बाइसेक्टर कैसे ड्रा करेंगे? यहाँ रखेंगे कंपास और यहाँ रख के हम यहाँ रख के एक रे ड्रा करेंगे। ये रे ड्रा की, उसके बाद इस पॉइंट पे रख के एक रे ड्रा करेंगे। ये दोनों आर्क ड्रा करेंगे। ये दोनों आर्क जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट, उस पॉइंट को एक्स साथ ज्वाइन करके हम एक रे ड्रा करेंगे। वो रे जो है इस एंगल के एंगल बाइसेक्टर होगी। अब एक्स को हमने यहाँ रख के एक रे ड्रा की, आर्क ड्रा की, और फिर यहाँ रख के दूसरी आर्क ड्रा की। इन दोनों आर्क्स ने इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। इसको अब एक्स के साथ ज्वाइन करते हुए हम जो है एक रे ड्रा करेंगे। ये रे जो है इस एंगल क्या होगी? एंगल बाइसेक्टर होगी। ये रे जो है इस एंगल की एंगल बाइसेक्टर है। इसको हम एक्स सी कह सकते हैं, एक्स सी कह दें। इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे? ड्रा एक्स सी, ड्रा एक्स सी एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स। एंगल एक्स का एंगल बाइसेक्टर ड्रा कर दिया। इसके बाद हमने एंगल वाई का एंगल बाइसेक्टर ड्रा करना है। ये जो एंगल वाई है, ये यहाँ से लेकर ये तो आर्क लगी हुई, इसी आर्क को यूज़ करेंगे। यहाँ रख के एक आर्क ड्रा करेंगे और एक यहाँ रख के कंपास को हमने ओपन किया हुआ है। यहाँ रख के इस पॉइंट पे रख के एक आर्क लगा लेते हैं। ये आपने यहाँ आर्क लगा ली और फिर इस पॉइंट पे रख के दूसरी आर्क लगा ली। दोनों आर्क्स जहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वो पॉइंट कौन सा है? वो पॉइंट ये नज़र आ रहा है, ये वाला पॉइंट है। इस पॉइंट को अब एंगल वाई का एंगल बाइसेक्टर बना रहे थे, कैसे किया? यहाँ रख के एक आर्क ड्रा की, ये वाली, और फिर यहाँ रख के आर्क ड्रा की, ये वाली। दोनों आर्क्स इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। इस पॉइंट को वाई के साथ ज्वाइन करते हुए हमने एक रे ड्रा करेंगे। ये रे जो है ये आपका, इसको हम लेट्स सपोज बी एक वाई डी कह देते हैं। ये आपका एंगल वाई का एंगल बाइसेक्टर है। अब इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होगा? ड्रा वाई डी एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल वाई। इसके बाद हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रा करना है जेड का। जेड का एंगल बाइसेक्टर ड्रा करना है। जेड के लिए इसको ऐसे कर लेते हैं। अब ये एंगल जेड का हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रा करना है। तो ये पॉइंट हमारे पास ये जेड है, ये जेड है। यहाँ रख के हमने अब जेड पे जो जेड वर्टेक्स है वहाँ रख के हमने पेंसिल को ओपन किया, कंपास को यहाँ रख के एक आर्क ड्रा कर दी। ये आर्क ड्रा की। अब इस आर्क ने इन साइड्स को इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। अब पेंसिल को यहाँ रखेंगे
इस पॉइंट पे रख के ये एक आर्क ड्रा की और दूसरे इस पॉइंट पे रख के एक आर्क ड्रा करेंगे। दोनों आर्क्स जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को हम z के साथ ज्वाइन करके जो आर्क रे ड्रा करेंगे वो इस एंगल की एंगल बाइसेक्टर बन जाएगी। ये दोनों आर्क्स कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब इस पॉइंट को और z को स्ट्रेट रखते हुए, इस पॉइंट को और z को स्ट्रेट रखते हुए हम जो है एक रे ड्रा करेंगे और ये रे आपकी एंगल z की क्या होगी, एंगल बाइसेक्टर होगी। ये रे जो है एंगल z की एंगल बाइसेक्टर होगी। इसको लेट्स सपोज हम E कह देते हैं। और ये तीनों रे, ये जेड ई जो है ये एंगल z की एंगल बाइसेक्टर हमने ड्रा कर ली। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो ये होगा, ड्रा जेड ई एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल z। अब नज़र आ रहा है आपको कि तीनों एंगल x का एंगल बाइसेक्टर XC, एंगल y का एंगल बाइसेक्टर YD और एंगल A का एंगल बाइसेक्टर ZE, तीनों एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं। जब ये तीनों एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं इसका मतलब ये क्या है, कॉनकरेंट है। ऐसी लाइन जो एक ही पॉइंट से पास हो रही है वो क्या कहलाती है, कॉनकरेंट होती हैं। तो ये आपकी आखिरी स्टेप यही होगा कि इस पॉइंट को हम क्या कह रहे हैं, इस पॉइंट को लेट्स सपोज O का नाम दे दें। तो आप लिखेंगे लास्ट में रे XC YD and ZE passes through the same point O, so they are concurrent। क्या मतलब है, ऐसी रेज, ऐसी लाइन सेगमेंट जो एक ही पॉइंट से पास हो रही हो वो क्या कहलाती है, कॉन्करेंट कहलाती हैं। तो ये आपका प्रूव हो गया कि एक ट्रायंगल के जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्करेंट होते हैं, एक ही पॉइंट से पास हो रहे होते हैं। इस तरह आप जो है किसी भी ट्रायंगल के एंगल बाइसेक्टर जो है ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.2 का, शो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल LMN आर कॉन्करेंट। इसमें आगे डेटा गिवन है। तो एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड किसी भी ट्रायंगल में अगर ये आपके पास एक ट्रायंगल है, ये अगर ट्रायंगल है आपके पास, तो इसके अपोजिट यानी इस वर्टेक्स से इस साइड के ऊपर जो परपेंडिकुलर होता है वो क्या होता है, एल्टीट्यूड होता है। यानी यहाँ से जो हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं वो क्या होता है, इसका एल्टीट्यूड होता है। तो इसमें हमने इसी तरह ट्रायंगल के तीनों वर्सेस से हमने अपोजिट साइड्स पर एल्टीट्यूड ड्रा करने हैं। यहाँ हमारे पास जो सबसे पहले इंफॉर्मेशन गिवन है वो है आपके पास साइड LM है वो है 4.2 सेंटीमीटर। तो हम ट्रायंगल एक बनाएंगे। ट्रायंगल सबसे पहले लाइन सेगमेंट LM ड्रा करेंगे 4.2 सेंटीमीटर। तो 4.2 सेंटीमीटर लेंगे। पहले हम ज़ीरो पे एक डॉट लगा लेंगे, ये ज़ीरो पे एक डॉट लगाया और उसके बाद 4.2 पे, ये 4.2 हो गया, इसको ज्वाइन कर लिया। तो ये हमारे पास 4.2 सेंटीमीटर LM आपके पास 4.2 सेंटीमीटर आपने ड्रा कर दिया। उसके बाद अच्छा, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन पिछले क्वेश्चन के मैंने लिखे थे। लेंथ मतलब लेंथी भी हो सकते हैं, शॉर्ट भी हो सकते हैं। आप जो है बेसिक जो है जो फिगर है वो होती है, फिगर अगर बिल्कुल सही हो तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस इतना वो नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी लिखने आपने हैं, उसके मार्क्स होते हैं मार्किंग के दौरान। तो LM हमने ड्रा कर ली 4.2 सेंटीमीटर। उसके बाद एंगल वर्टेक्स पॉइंट M पे आपने 105 डिग्री का एंगल बनाना है।
अब 105 डिग्री का एंगल भी आपका 90 और 120 190 और 120 के दरमियान जो स्पेस है वो 30 डिग्री है, उसको बाइसेक्ट करें, हाफ करें, 15 डिग्री आता है। तो 90 और 120 को बाइसेक्ट करना है, तो इस केस में दोबारा आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। तो कंपास को एम पे रखा, कंपास को एम पे रखते हुए हमने ये कंपास को एम पे रखा और हमने यूँ एक आर्क ड्रा की, ये आर्क ड्रा कर दी, ये आर्क ड्रा कर दी। अब ये डॉट अगर लगाना चाहें तो यहाँ आपने डॉट लगा लिया। अब नेक्स्ट इस डॉट पे रख के आगे एक और आर्क ड्रा करेंगे, कंपास को कम ज़्यादा नहीं करना, तो ये आपका 60 बन जाएगा। अब इस 60 पे रख के आगे एक और आर्क ड्रा करेंगे इसी रेडियस की, तो आपके पास 120 डिग्री का एंगल 120 डिग्री का एंगल बन जाएगा। 120 डिग्री का एंगल बन गया। अब आपने 90 बनाना है, 90, तो इसको बाइसेक्ट करेंगे यहाँ रखते हुए 120 पे रख के एक आर्क ड्रा करें और फिर 60 पे रख के एक आर्क ड्रा करें। दोनों आर्क्स जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को एम के साथ डॉटेड लाइन से ज्वाइन करें, तो ये आपका 90 डिग्री का 90 डिग्री का एंगल जो है बन गया। 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब आपने आगे जो है बनाना है 105 डिग्री का, 105 डिग्री का एंगल बनाना है आपने। वो मैंने जैसे बताया आपको 90, ये 90 और 120 के बिटवीन बनेगा। तो कंपास को कम खोलें और यहाँ रखते हुए यानी 120 पे रखते हुए कम से कम खोलें, 120 पे रख के एक आर्क ड्रा करें, 120 पे रख के एक आर्क ड्रा की और फिर 90 पे रख के एक आर्क ड्रा करें। दोनों आर्क्स जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी तो ये आपका 105 डिग्री का एंगल बन जाएगा। 90 105 75 बनाने के लिए कंपास को कम से कम खोलें। अब यहाँ रख के एक आर्क ड्रा की, दूसरी यहाँ रख के एक आर्क ड्रा की। कंपास को कम से कम खोलना है आपने। अब दोनों आर्क्स जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं वो पॉइंट ये हो गया। अब इसको एम के साथ हम ज्वाइन करते हुए ज्वाइन करेंगे और एक रे ड्रा करेंगे। ये आपका एंगल बन गया 105 डिग्री का, ये 105 का एंगल बन गया। अब आपने क्या करना है, उसके बाद एम एन आपको दिया गया 4 सेंटीमीटर का एम एन, तो एम ये है। अब आपने कंपास को 4 सेंटीमीटर खोलना है। इसको स्केल के मुताबिक कंपास को 0 पे रखेंगे, कंपास की नीडल को, और पेंसिल को आपने कहाँ तक खोलना है, 4 सेंटीमीटर तक। ये नीडल को 0 पे रखते हुए कंपास की नीडल को 0 पे रखेंगे और पेंसिल को 4 सेंटीमीटर तक इस तरह मैच करते हुए ये 4 सेंटीमीटर तक आपने ओपन कर लिया। अब एम को आप सेंटर लेंगे क्योंकि एम एन आपका 4 सेंटीमीटर है, एम एन 4 सेंटीमीटर है, इसलिए टेक एम है सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर विच कट्स द फर्स्ट आर्क। ये फर्स्ट आर्क को कट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट आपका क्या हो गया, एन, वो पॉइंट क्या हो गया, एन। अब एन को आप एल के साथ ज्वाइन कर दें तो ये आपकी जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल है ये बन जाती है। अब एन को एल के साथ ज्वाइन करेंगे तो ये आपकी रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन जाएगी एल एम एन। अब आपने इसके एल्टीट्यूड ड्रा करने। अब इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन इस केस में मैं इस सवाल में मुख्तसर लिखाना चाह रहा हूँ आपको। इसमें स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन ये लिखें, पहला स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, पहला लिखें ड्रा अ ट्रायंगल एल एम एन अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा। ये हमने इसके स्टेप पहले लिख दिया। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन ट्रायंगल के, ड्रा ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा।
अब इसके एल्टीट्यूड ड्रा करने हैं, इसके हमने एल्टीट्यूड ड्रा करने हैं। एल्टीट्यूड कैसे ड्रा करते हैं, जैसे मैंने बताया कि आपने ट्रायंगल के तीनों वर्सेस से आपने परपेंडिकुलर ड्रा करने हैं। अब फर्स्ट सबसे पहले जैसे अगर हम एल से ड्रा करते हैं, एल इसको ऐसे कर लेते हैं। अब एल से ये जो वर्टेक्स एल है, एल से हमने एम एन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, कंपास को एल, नीडल को एल पे रखेंगे और उसको इस तरह ओपन करेंगे और एक आर्क ड्रा करेंगे। ऐसी आर्क ड्रा करेंगे जो एम एन को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हो। अब ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपकी ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये जो एंगल है ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो इसका एल्टीट्यूड जो है ट्रायंगल से, इस साइड का एल्टीट्यूड ट्रायंगल से बाहर बनेगा, इसके एक्सटीरियर बनेगा। तो आप यहाँ इसको एल पे रखते होंगे, एक ऐसी आर्क ड्रा करनी है, यानी ये किस तरह की एक आर्क ड्रा करें, जैसे देखें ये एक आर्क ड्रा कर दें, ये यूँ एक आर्क ड्रा कर दें, ये बेशक इसके बाहर जा रही है, उसको ऐसे आर्क ड्रा कर दें। ये हमने आर्क ड्रा कर दी। ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, इसलिए इसके एल्टीट्यूड आपके बाहर जाके ट्रायंगल के एक्सटीरियर में मीट करेंगे। ये हमने इस तरह आर्क ड्रा की। अब हमने क्या करना है, एम एन को आगे एक्सटेंड कर लें। एम एन को आगे, एम एन को आगे आपने इस तरह, एम एन को आगे इस तरह रख के स्केल, इसको आगे एक्सटेंड करना है। इसको आगे इस तरह एक्सटेंड करेंगे तो ये आपकी जो आर्क आपने ड्रा किया है इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। इसके देखें 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये एक देखें, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। 2 पॉइंट्स पे ये हमने एल पे एल्टीट्यूड कैसे ड्रा करने हैं, एल पे रख के हमने एक ऐसी आर्क ड्रा करनी है जो इस एम एन को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। तो अगर वो आपकी इसकी लेंथ स्मॉलर है तो इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, आपके पास ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ नज़र आ रही है, इस कंपास को इसके हाफ ज़्यादा ओपन किए, जैसे ये देखें इसके हाफ से ज़्यादा ही ओपन है, यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है, कंपास को इसके हाफ से ज़्यादा ओपन किया और यहाँ यहाँ हमने एक आर्क ड्रा की। अब इतना ही ओपन रखते हुए इस पॉइंट पे, अब इस पॉइंट पे रखेंगे और एक आर्क ड्रा करेंगे। दोनों आर्क्स जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अब आपने एल के साथ ज्वाइन करके, एल के साथ ज्वाइन करते हुए आपने एक, ये एल से आपका एल्टीट्यूड हो जाएगा, एल से आपका एल्टीट्यूड है एम एन पर। ये एल से आपने, एल से एल्टीट्यूड ड्रा करें एम एन के ऊपर। इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। इसको हम लेट्स सपोज ये जो पॉइंट है यहाँ इस तरह कहते हैं, और ये क्या आपका एल, एल ए कहते हैं, एल ए। ये आपने एल ए जो है एल्टीट्यूड ड्रा कर दिया। इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे, इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन होगा ड्रा, ड्रा, ड्रा एल ए, एल ए, एल ए परपेंडिकुलर ऑन, ये परपेंडिकुलर का साइन है एम एन पर, यानी ये एल्टीट्यूड ही होता है जो परपेंडिकुलर होता है, ये क्या होता है, एल्टीट्यूड ही होता है। ड्रा एल एन परपेंडिकुलर एम एन, ये इसका एल्टीट्यूड है। उसके बाद अब हमने एम से, एम से हमने एल्टीट्यूड ड्रा करना है एल एन पर। अब हम दूसरे में क्या करना है, दूसरे स्टेप में दूसरा एल्टीट्यूड ड्रा करना है वर्टेक्स एम से अपोजिट जो साइड है एल एन पर। तो इसके लिए देखें ये क्योंकि ये साइड ग्रेटर है, अब यहाँ रख के हम एक आर्क ड्रा करेंगे। अब ये एक आर्क ड्रा की तो ये आर्क आपकी दोनों पॉइंट जो इंटरसेक्ट कर रही है ट्रायंगल इस साइड एल एन के ऊपर ही है, एल एन के ऊपर है 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। अब आपने क्या करना है, आपने कंपास को, ये जो लेंथ नज़र आ रही है इसके हाफ से हाफ ज़्यादा ओपन करेंगे, इसके हाफ ज़्यादा ओपन किया और कंपास को यहाँ रख के एक आर्क ड्रा की और दूसरी यहाँ रखते हुए एक आर्क ड्रा की।
तो दोनों आर्क्स जहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं वो पॉइंट हो गया आपका ये। इस पॉइंट को हम एम के साथ ज्वाइन करेंगे और एक दूसरा एल्टीट्यूड ड्रा कर देंगे। इस पॉइंट को हमने अब इसके साथ इस तरह सीध में रखा, ये आपका एल्टीट्यूड हो गया वर्टेक्स एल से एम एन के ऊपर, वर्टेक्स एल से एम एन के ऊपर एल्टीट्यूड हो गया। इसको हम ये एम बी कह देते हैं, क्या कह देते हैं, एम बी का नाम दे दिया, एम बी का। तो इसमें अब हम अगला स्टेप क्या होगा, ड्रा एल्टीट्यूड, कौन सा एल्टीट्यूड है, एम बी, परपेंडिकुलर है किस पर, एल एन पर। उसके बाद नेक्स्ट तीसरा वर्टेक्स कौन सा रह गया हमारा, एन। एन से हमने अब एल्टीट्यूड ड्रा करना है एल एम के ऊपर, एन से एल्टीट्यूड ड्रा करना है एल एम के ऊपर। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसको आप ऐसे उल्टा भी कर सकते हैं अपनी शीट को। अब यहाँ से यहाँ एल पे रखेंगे हम, एल की कंपास की नीडल को रखेंगे और यहाँ रखते हुए, देखिए यहाँ रखा मैंने, अब यहाँ से ऐसे एक आर्क ड्रा कर दी, ये एक आर्क ड्रा कर दी। इसने पॉइंट एल एम को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया और इसको आगे अगर एक्सटेंड करें, इंक्रीज़ करें, बढ़ाएं, इसको आगे बढ़ाएं तो इसको आगे हम इंक्रीज़ करें ऐसे डॉटेड लाइन से, इसको इस तरह डॉटेड लाइन से इंक्रीज़ करें तो ये इसको इस पॉइंट पर भी इंटरसेक्ट कर रही है। यानी ये जो आर्क थी इसने एल एम को आगे एक्सटेंड किया हमने, तो यहाँ भी इसने इंटरसेक्ट किया। अब हमने क्या करना है, अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है इसके हाफ से ज़्यादा हमने ओपन किया, हाफ ज़्यादा ये ओपन कर लिया और यहाँ एक आर्क ड्रा की, ये आर्क ड्रा की, यहाँ ज़रा थोड़ा सा लेकिन इस पर अंदर आ रहा है आपको नज़र आए, ये आर्क ड्रा कर दी और फिर यहाँ रखते हुए हमने एक आर्क ड्रा की। ये दोनों आर्क्स कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये पॉइंट है जहाँ ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब इस पॉइंट को एन के साथ जोड़ते हुए हम एन से परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं एल एम के ऊपर। यहाँ से इन दोनों को एक सीध में रखते हुए यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ये परपेंडिकुलर हो गया एन से एल एम के ऊपर। तो इसका ये यहाँ मीट कर रहा है इस पॉइंट पे, ये इस पॉइंट को मैं एन सी कह देता हूँ। ये कौन सा परपेंडिकुलर हमारा, एन सी। अब हमने क्या किया है, इसमें हमने चौथा स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा, ड्रा एल्टीट्यूड एन सी ऑन एल एम। अब आपके तीनों एल्टीट्यूड, ये देखें, एक एल्टीट्यूड तो आपका ये है, एल ए एल्टीट्यूड ये है, एम सी एल्टीट्यूड ये है और एम बी एल्टीट्यूड ऐसे जा रहा है। तो ये जो एम बी तो ऐसे जा रहा है, इसको अगर बैकवर्ड प्रोड्यूस करें हम, देखें इसको अगर हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करें, ये एम बी जो एल्टीट्यूड है, ये देखें ये आपका ऐसे एल्टीट्यूड है, इसको हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करें, ये इसको अगर हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करें ऐसे एग्जैक्ट, ये भी आपका इसी पॉइंट पे मीट कर रहा है। इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, जो तीनों एल्टीट्यूड एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओ का नाम देते हैं। तो तीनों एल्टीट्यूड आपके एल ए एल्टीट्यूड ये वाला ऐसे, एम बी ये वाला एल्टीट्यूड, इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, और एन सी एल्टीट्यूड, तीनों एल्टीट्यूड एक ही पॉइंट ओ से पास हो रहे हैं। अब इस पॉइंट, इसका मतलब ये है कि आपके थ्री एल्टीट्यूड, द थ्री एल्टीट्यूड्स
कौन से एल्टीट्यूड्स हैं? एल एल ए, उसके बाद एल ए, उसके बाद एम बी एंड एन सी आर पासिंग थ्रू द same point O, so they are concurrent। ये क्या है? concurrent है। concurrent क्या होते हैं? ऐसे लाइन सेगमेंट जो एक ही पॉइंट से पास हो क्या होती हैं? concurrent होती हैं। यहाँ आपको एल्टीट्यूड एल ए, ये आपका एल ए एल्टीट्यूड है, ये एम बी एल्टीट्यूड है, ये एन सी एल्टीट्यूड है, तीनों एक ही पॉइंट ओ से जो है पास होते नज़र आ रहे हैं। तो ये हम प्रूफ कर लिया कि एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल्स क्या होते हैं? आपस में कॉन्करेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें शो करना है कि शो डैट राइट बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल डी एफ आर कॉन्करेंट इफ डी इज इक्वल 5 सेंटीमीटर एंड ई एफ इज इक्वल 4 सेंटीमीटर एंड एंगल ई इज़ 120 डिग्री। अब राइट बाइसेक्टर क्या होते हैं? राइट बाइसेक्टर वो होते हैं जो किसी ट्रायंगल के साइड्स को परपेंडिकुलर क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं और साथ ही 90 डिग्री का एंगल बना रहे होते हैं। ये भी आप देखेंगे कैसे हम राइट बाइसेक्टर ड्रा करते हैं और राइट बाइसेक्टर होते क्या है। इसमें सबसे पहले अब हमने क्या करना है, आपके पास साइड है डी ई है 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने डी ई जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर ड्रा करनी है। तो ये 5 सेंटीमीटर लेंगे, यहाँ से ये आपके पास 5 पे डॉट लगा लिया, इस तरह 0 पे डॉट लगा लिया, दोनों को ज्वाइन कर दें। ये हमारे पास डी ई लाइन सेगमेंट आपकी आ गई 5 सेंटीमीटर। और उसके बाद आपने ई पॉइंट पे 120 डिग्री का एंगल है, ई पर 120 डिग्री का एंगल है। 120 डिग्री का एंगल बनाना इजी है, आपको पता है कि यहाँ रख के हम ये एक आर्क ड्रा करेंगे और फिर इस पॉइंट पे इस तरह पॉइंट लगा लें, इस पॉइंट पे रखते हुए एक और आर्क ड्रा करेंगे तो ये आपका 60 डिग्री बन जाएगा। और फिर कंपास को इतना ही ओपन रखते हुए और यहाँ रख के आगे एक और जो आर्क ड्रा करेंगे, ये आपका 120 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो ये आपने इस पॉइंट को अब ई के साथ ज्वाइन करना है। इस पॉइंट को ई को इस पॉइंट के साथ ज्वाइन करते हुए हम जो है ये इन दोनों के साथ ज्वाइन करते हुए हम एक रे ड्रा करेंगे। तो ये आपका 120 डिग्री का एंगल बन गया, ये एंगल 120 डिग्री बन गया आपका, ये एंगल आपका 120 डिग्री है। अब हमने जो आपके पास नेक्स्ट ई एफ है, ई एफ 4 सेंटीमीटर है। अब कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन करना है आपने, इसके साथ स्केल के साथ मैच करते हुए 4 सेंटीमीटर ओपन करें। 4 पे ये कंपास की इसको नीडल को मैंने 4 पे रखा और पेंसिल को या इस तरह कर लें, कंपास के नीडल को 0 पे रखा और पेंसिल को आपने किधर तक ओपन करना है? 4 सेंटीमीटर तक। तो ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर ओपन हो गया। ये इस पे 0 पे रखेंगे और इसको यहाँ 4 सेंटीमीटर तक, इस तरह अप्रॉक्सीमेटली आप जो है ले सकते हैं कि ये 4 सेंटीमीटर है। ओपन कर लिए कंपास को। अब ई एफ है, ई एफ आपको 4 सेंटीमीटर है। एफ ई को हम सेंटर लेंगे और एक आर्क ड्रा करेंगे। ये इस रे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी ये पॉइंट आपका एफ हो जाएगा, ये पॉइंट आपका एफ हो गया। और अब एफ को डी के साथ ज्वाइन कर देंगे तो ये आपके पास रिक्वायर्ड ट्रायंगल डी ई एफ बन जाएगी। इसको इसका ज्वाइन करेंगे तो ट्रायंगल डी ई एफ आपके पास बन गई। अब इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी उसी तरह आसान से लिखेंगे हम। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होंगे? स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन
पहला क्या होगा, ड्रा ट्रायंगल DEF अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा। ये हो गया। अब हमने क्या करना है, इस ट्रायंगल की जो तीनों साइड्स हैं DEF एंड DF, इसके हमने राइट बाइसेक्टर, जिसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहा जाता है, हमने इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने हैं। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या से ड्रा करते हैं, जो सबसे पहली साइड है DE, इसका ड्रा करने जा रहे हैं हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रा किया जाता है कि तीनों साइड्स का एक ही तरीकाकार होता है। कंपास को ये जो DE की लेंथ है इसके हाफ से ज़्यादा ओपन करें, हाफ से ज़्यादा ओपन कर लिया। DE की जो लेंथ है इसके हाफ से ज़्यादा ओपन करें और ऊपर की तरफ एक आर्क ड्रा करें। ये आर्क ड्रा के ऊपर की तरफ आप इतना ही ओपन रखते हुए इस तरह नीचे की तरफ आर्क ड्रा कर दें। यानी आपने कंपास इस DE की लेंथ से हाफ ज़्यादा ओपन किया और एक ऊपर आर्क ड्रा की, एक नीचे आर्क ड्रा की। अब इतना ही ओपन रखेंगे और E पे कंपास की नीडल को E पे रखते हुए एक ऊपर आर्क ड्रा करेंगे और एक नीचे आर्क ड्रा करेंगे। तो ये अब दोनों ऊपर नीचे जो है आर्क्स एक दूसरे इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। अब इनको ज्वाइन कर देंगे तो ये आपका DE का राइट बाइसेक्टर ड्रा हो जाएगा। इसको हम बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे रखते हुए इनको ज्वाइन कर देंगे तो ये आपका DE का आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। इसको यहाँ एरो लगाया करें, ये एरो लग गया। इसको नाम दे दें DEF G कह दें, DEF GH कह देते हैं। तो ये हमारे पास DE का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया GH। क्या लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होगा, सेकंड ड्रा GH राइट बाइसेक्टर ऑफ DE जो हमारे पास साइड है, लाइन सेगमेंट है ट्रायंगल की, उसको हमने क्या कर दिया, राइट बाइसेक्टर ड्रा कर दिया। उसके बाद अब हमने किसका करना है, EF का। उसके बाद अगले स्टेप में हमने EF का राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है। तरीकाकार वही है, क्या बताया है, कंपास की जो EF की लेंथ है उसके हाफ ज़्यादा कंपास को मैंने खोला है। एक आर्क इसके यहाँ राइट साइड पे लगा लें और एक आर्क इसके इस तरह लेफ़्ट साइड पे लगा लें। ये लेफ़्ट साइड पे लगा लिया। ये आर्क से ना कंफ्यूज है, आर्क्स ही इन्हीं के नंबर होते हैं, टीचर को पता चल जाता है कि सही बनाया है। आपने एक आर्क इसके राइट साइड पे लगाई, एक आर्क लेफ़्ट साइड पे लगाई। कंपास को इतना ही ओपन रखना है और F पे रखा है। एक आर्क इसके इस तरफ और एक आर्क इसके दूसरे अपोजिट साइड पे, दोनों आर्क्स लगा ली। अब दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, उनको पॉइंट्स को अपने गौर से देखना है। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपने स्केल पे ऐसे रखना है, स्केल पे रखते हुए ऐसे बिल्कुल सीध में रखते हुए आपने ये एक लाइन ड्रा करनी है। ये जो लाइन है ये आपका राइट बाइसेक्टर हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया आपका इसका साइड EF का। पहले GH हो गया था, इसका नाम हम देते हैं H और I। ये हमारे पास क्या आ गया, H और I आ गया। तो इसको अब हम इसका भी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं। तीसरा स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होगा, ड्रा HI राइट बाइसेक्टर ऑफ EF राइट बाइसेक्टर हो गया। उसके बाद अब हमने राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है किसका, अब राइट बाइसेक्टर हमारा रह गया किसका, DF का। अब DF का हम राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है और बार बार एक ही मेथड होता है किसी भी लाइन सेगमेंट को राइट बाइसेक्टर ड्रा करने का। ये DF लाइन सेगमेंट है, इसका राइट बाइसेक्टर ड्रा करने का क्या तरीका है, कंपास को D पे रखेंगे
और इसकी जो लेंथ है नज़र आ रही है हमें इसके हाफ से ज़्यादा, ये देखें इसके हाफ से ज़्यादा कंपास को मैंने खोल लिया। अब इसको यहाँ एक ऊपर की तरफ एक आर्क ड्रा करेंगे और एक आर्क यहाँ नीचे की तरफ ड्रा करेंगे। अब ये आर्क हमने ड्रा कर दी। अब कंपास को यहाँ से उठा लेंगे और अब कंपास की नीडल कहाँ रखना है, एफ़ पे रखना है। एफ़ पे रखा, इस एफ़ पॉइंट वर्टेक्स पे रखा और कंपास को इतना ही ओपन रखना है। और यहाँ एक ऊपर की तरफ आर्क ड्रा की तो दोनों आर्क्स ने यहाँ इंटरसेक्ट किया और नीचे की तरफ आर्क ड्रा की, उन्होंने यहाँ इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। इन दोनों पॉइंट्स को एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। इन दोनों पॉइंट्स को एक सीध में रखते हुए हम जो है ये एक सीध में रखा हमने और हमने तीसरा राइट बाइसेक्टर हमने ड्रा किया साइड डी एफ का हमने राइट बाइसेक्टर ड्रा किया और डी एफ का राइट बाइसेक्टर ड्रा किया एच आई, इसको हम नाम देते हैं जे और के। तो अब नेक्स्ट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होगा, ड्रा जे के राइट बाइसेक्टर ऑफ डी एफ। और आप देख रहे हैं कि तीनों राइट बाइसेक्टर आपके एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट एक सेम पॉइंट से। इस पॉइंट से राइट बाइसेक्टर आपके पास हो रहे हैं तीनों के तीनों, और इस पॉइंट को आप ओ का नाम दे देते हैं, ये ओ का नाम देते हैं। तो तीनों राइट बाइसेक्टर आपके एक ही पॉइंट ओ से पास हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आपके प्रूफ हो गया कि कनकरेंट है। आखिर में आप लिख सकते हैं पाँचवें स्टेप के राइट बाइसेक्टर्स 3 राइट बाइसेक्टर्स जी एच एच आई एंड जे के आर passing through the same point O. So they are concurrent, एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं इसलिए क्या आपस में कॉन्करेंट है। तो ये आपका हो गया कि किस तरह एक ट्रायंगल के जो राइट बाइसेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में कॉन्करेंट होते हैं। ये हमने प्रूव किया कि 3 राइट बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल्स क्या होते हैं, आपस में कॉन्करेंट होते हैं। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें शो करना है कि मीडियन ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ क्या होते हैं, आपस में कॉन्करेंट होते हैं। इसमें हमारे पास ट्रायंगल की साइड डी ए 6 सेंटीमीटर है, ई है 5 सेंटीमीटर और एंगल जो है वो क्या है 45 डिग्री है। इसमें सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाएंगे। अब इसमें डी ई जो है वो 6 सेंटीमीटर है, डी ई सबसे पहले। अब मीडियन क्या होते हैं वो जब हम करेंगे आपको समझ आ जाएगा मीडियन क्या होते हैं। और अब इसमें सबसे पहले हमने डी ई साइड ड्रा करनी है 6 सेंटीमीटर, तो ये हम 6 सेंटीमीटर लेंगे। ये आ गया 6 और यहाँ से लेंगे 0 पे डॉट लगाया और 6 से डॉट लगाया। अब दोनों डॉट्स को आपस में जोड़ लेंगे तो ये आपके पास लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर ड्रा हो गए। लाइन सेगमेंट डी ई जो है 6 सेंटीमीटर ड्रा हो गए। उसके बाद अब ई पे 45 डिग्री का एंगल है आपका। ई पे कितना एंगल है 45 डिग्री का। 45 डिग्री का एंगल है तो 45 का बनाने के लिए हमें 90 बनाना पड़ता है, वो भी हम पहले सीख चुके हैं। तो ई पे ऐसे कंपास को रखेंगे और ये एक आर्क ड्रा करेंगे। उसके बाद यहाँ डॉट लगा लेंगे और कंपास को इतना ही ओपन रखते हुए
ये आप एक और आर्क ड्रा करेंगे, ये एंगल 60 बन जाता है। और कंपास को इतना ही ओपन रखेंगे और आगे एक और आर्क ड्रा करेंगे तो ये 120 बन जाता है। अब 45 का बनाने के लिए 45 90 का हाफ होता है, 90 बनाना पड़ेगा आपको। आप कंपास इसको 60 और 120 के दरमियान 60 डिग्री इनको बाइसेक्ट करें, 90 बन जाता है। यहाँ रख के एक आर्क ड्रा करें और दूसरी यहाँ रख के ड्रा करें तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसको आप इस ई के साथ डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देंगे तो ये आपका 90 डिग्री बन गया। 45 इसको बाइसेक्ट करके बनाना है, वो कैसे बनेगा, इस पॉइंट पे रख के यहाँ रख के एक आर्क ड्रा करनी है और दूसरी इस पॉइंट पे रख के आर्क ड्रा करनी है। तो ये आपका, अब इस पॉइंट को इस ई के साथ ज्वाइन करते हुए आप एक रे ड्रा कर लेंगे। ये आपका 45 डिग्री का एंगल बन गया। 45 डिग्री का एंगल बन गया, आपने रे ड्रा कर ली। अब आपके पास नेक्स्ट है ई एफ 5 सेंटीमीटर। ई एफ 5 सेंटीमीटर। अब कंपास को आपने 5 सेंटीमीटर ओपन करना है। कंपास की नीडल को आपने 0 पे रखना है। कंपास को 0 पे रख के पेंसिल को आपने ओपन करना है कहाँ तक, 5 तक। ये तकरीबन आलमोस्ट जो है 5 सेंटीमीटर ओपन हो गई है। अब इसमें आप ई को सेंटर लेना है और इस तरह एक आर्क ड्रा करनी है ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो ये इस रे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका एफ़ हो गया। अब एफ़ को डी के साथ ज्वाइन कर दें। एफ़ को डी के साथ ज्वाइन करेंगे तो आपके पास ट्रायंगल डी ई एफ़ बन जाएगी। ट्रायंगल डी ई एफ़ बन गई आपकी। अब आपने इसकी जो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस हैं वो लिखने हैं। तो सबसे पहले उसी तरह आसान से हम लिखेंगे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस, सबसे पहला क्या होगा, ड्रा अ ट्रायंगल डी ई एफ according to given डाटा। ये हो गया। अब हमने इसका क्या करना है, इसके मीडियन ड्रा करना है। मीडियन क्या होते हैं, मीडियन ये होता है कि जो अब ये डी है वर्टिकल, इसके जो अपोजिट साइड है ई एफ, उसके मिड पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर होगा वो मीडियन होगा। यानी ई एफ लाइन सेगमेंट है, साइड है इस ट्रायंगल की, इसका जो मिड पॉइंट होगा उसको डी के साथ ज्वाइन करें तो वो एक मीडियन हो जाएगा। इस तरह इस ई एफ का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, उसको एफ के साथ ज्वाइन करेंगे, मीडियन होगा। इसी तरह डी एफ का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, उसको ई के साथ ज्वाइन करेंगे, मीडियन होगा। और मिड पॉइंट कैसे मिलेंगे हमें, वो राइट बाइसेक्टर ड्रा करके ही मिलेंगे। जब भी हमने राइट बाइसेक्टर किया ऐसे पहले तीसरे सवाल में, इसके भी आप इस ट्रायंगल के तीनों जो है हमने क्या करने, राइट बाइसेक्टर ड्रा करने। इसके मिड पॉइंट्स कैसे मिलेंगे हमें, इसके राइट बाइसेक्टर ड्रा करके ही इसके मिड पॉइंट मिलेंगे। अब हमने डी ई का मिड पॉइंट, सबसे पहले हमने डी ई का मिड पॉइंट फाइंड करना है तो वही तरीकाकार होगा। यानी ये कंपास को डी पे रखा, इसके हाफ ज़्यादा ओपन करेंगे और यहाँ एक आर्क ड्रा करेंगे और फिर यहाँ एक आर्क ड्रा कर देंगे ऊपर। एक आर्क ऊपर ड्रा कर दी, एक आर्क नीचे ड्रा कर दी। आप कंपास को इतना ही ओपन रखेंगे और ई पे रखते हुए एक आर्क ऊपर ड्रा करेंगे, एक आर्क नीचे ड्रा करेंगे और इनको आपस में, इन पॉइंट्स को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में ज्वाइन करेंगे डॉटेड लाइन से। डॉटेड लाइन से ज्वाइन करें तो ये आपका मिड पॉइंट हो जाएगा।
ये आपका इसका डी ई का मिड पॉइंट आपको मिल गया। इसको लेट्स सपोज डी ई एफ जी कह दें। ये मिड पॉइंट हो गया इसका जी। डी ई का मिड पॉइंट फाइंड किया हमने जी। उसके बाद इसी तरह ई एफ का मिड पॉइंट फाइंड करना है। कंपास को ईस्ट से पे रखा, हाफ से ज़्यादा ओपन है। एक आर्क इस तरफ लगाई, एक आर्क इस तरफ लगाई, एक ऊपर एक नीचे। अब कंपास को इतना ही ओपन रखना है और एफ़ पे रखते हुए बिल्कुल सिंपल सा एफ़ पे रखें और यहाँ एक यहाँ आर्क लगाई और एक यहाँ आर्क लगाई। तो दोनों आर्क्स जहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं वो नज़र आ रहा है हमें। तो एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। हम इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे डॉटेड लाइन से, तो हमारे पास ई एफ का मिड पॉइंट आ जाएगा। इनको इस तरह सीध में रखते हुए हमने डॉटेड लाइन से ज्वाइन करना है ऐसे। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट मिल गया हमें इसका ई एफ का। इसको एज का नाम दे दें, ये इसका मिड पॉइंट हो गया। उसके बाद हमें मिड पॉइंट निकालना है किसका, डी एफ का। उसका भी यही तरीक़ाकार होगा। इसका भी यही तरीक़ाकार होगा। डी पे रखेंगे, कंपास को हाफ ज़्यादा ओपन करेंगे, हाफ ज़्यादा ओपन है, और एक आर्क इस तरफ लगाएंगे और एक आर्क अब कंपास को हमने यहाँ रखा और एक आर्क ये लगाई और एक आर्क ये लगाई। अब कंपास को इतना ही ओपन रखेंगे और एफ़ पे रखते हुए एक आर्क यहाँ लगाई और एक आर्क यहाँ लगा दी। तो ये दोनों आर्क्स कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, पॉइंट्स हमें नज़र आ रहे हैं। एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। अब इनको ज्वाइन करेंगे तो आपको डी एफ़ का मिड पॉइंट मिल जाएगा। इनको ज्वाइन किया ऐसे तो आपको डी एफ़ का मिड पॉइंट मिल गया, और वो क्या आपका ये आई। अब इसको क्या लिखेंगे हम, दूसरा स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होगा, डिटरमाइंस जी एच एंड आई मिड पॉइंट्स ऑफ डी ई एफ एंड एफ डी। इनके मिड पॉइंट्स आपने फाइंड आउट किए। अब इसका मीडियन क्या होगा, मीडियन ये होगा कि ये जो डी है, डी ई का मिड पॉइंट है जी, इसको अपोजिट वर्टेक्स से आपने ज्वाइन करना है। यानी इसके अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है, इसके अपोजिट वर्टेक्स है एफ़। जी को और एफ़ को एक देखें बिल्कुल हमने स्ट्रेट रखा। अब जी और एफ़ को हमने इस तरह स्केल पे स्ट्रेट रखा और इसको आपस में ज्वाइन कर दिया। ये इसको ज्वाइन कर दिया, ये मिड पॉइंट, ये आपका एक मीडियन हो गया। और उसके बाद एच और डी को इस तरह स्ट्रेट लाइन पे रखा। ये एच और डी को इस तरह स्ट्रेट रखा और ये स्केल से ज्वाइन किया, ये स्केल से ज्वाइन कर दिया इनको। एक मीडियन ये हो गया। और तीसरा आपका कौन सा है, ई और आई को इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट रखा और ये आपका तीसरा मीडियन आ गया। और आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल क्लियर कट, ये तीनों मीडियन आपके एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, और इसको हम पॉइंट को क्या कहते हैं, ओ कह देते हैं। तो तीनों मीडियन आपके एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, इसलिए ये क्या है, कनकरेंट है। अब ये मीडियन कैसे ड्रा किए हैं आपने, तीसरा इसका क्या होगा, ड्रा ज्वाइन एफ एंड जी। उसके बाद क्या है, एच एंड डी, एंड उसके बाद क्या है, आई एंड ई, और आखिरी क्या हो जाएगा,
यानी एफ जी एच डी एंड आई ई आर द 3 medians of triangle DEF, and these are passing through the same point O, so they are concurrent। ये क्या आपस में concurrent है, एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं। इस तरह ये प्रूफ हो जाता है कि ट्रायंगल के तीनों मीडियन क्या आपस में concurrent है, एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं।